हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरेट्स पर। और आज हम द डंजन स्मगलर के एपिसोड 1 को नैरेट करेंगे और यह वाकई काफ़ी अच्छा मान हुआ है और पर्सनली ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और इसकी आर्ट स्टाइल भी बहुत ही अच्छी है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो अभी जल्दी से नरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में दो लड़के एग्जाम देकर बाहर आते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है कि एग्जाम बहुत ही देर तक चला है ना, तो दूसरा लड़का कहता है कि तुम्हें ये एग्जाम इतना लंबा इसलिए लगा क्योंकि तुमने सारे आंसर्स गेस किए और फिर पेपर को देखते रहे। फिर वो दो लड़के सड़क में कुछ आर्मी टाइप व्हीकल्स में कुछ लड़कों को बैठा हुआ देखते हैं, पर उन्हें देखकर उनके स्कूल की लड़कियां बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। जो देख पहले वाला लड़का कहता है कि वो तो रियल एडवेंचरर्स भी नहीं है, वो बस स्टूडेंट्स से एक स्पेशलाइज्ड हाई स्कूल के। तो दूसरा लड़का कहता है कि स्टूपिड, उनके लोगों को देखो, वो सारे के सारे वॉरियर हाई स्कूल से हैं। फिर हमें इस दुनिया के बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं। एक इंसिडेंट, एक ऐसा इवेंट बिना किसी वार्निंग के अचानक शुरू हो गया जिसमें मॉन्स्टर्स वगैरह अर्थ में फैल गए और सब कुछ तबाह करने लगे। बाद में साइंस ने प्रूव किया कि अर्थ जैसी एक सिमिलर दुनिया एग्जिस्ट करती थी इस यूनिवर्स के पार, और उस प्लैनेट में कुछ इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से प्लैनेट पूरा ब्लास्ट हो गया और वो पूरा ही टूटकर बिखर गया। और एज ए रिजल्ट उसे प्लैनेट के बहुत सारे टुकड़े अर्थ की ओर आने लगे और अर्थ के कुछ पार्ट्स उन टुकड़ों से फ्यूज होना शुरू हो गई और इसे एडिशन फेनोमेना कहा गया। और ऐसे ही नेचर के लॉज जो थे वो बदल गए और वेराइटी ऑफ मॉन्स्टर्स अर्थ पर आ गए और इस सबसे 70% ऑफ अर्थ एरिया इफेक्ट हुआ था और इंसानों ने इन सभी जगहों के ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया और उन्हें डेंजर जोन घोषित कर दिया गया, जिसको के बाद में जाकर डंजिन्स का नाम दिया गया। इतने में हम लोग एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एक आदमी को मारकर आगे बढ़ रहा था। और बताने की ज़रूरत नहीं है कि यह जगह पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और ऐसे जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें हॉन्ट हॉरर कहा जाता है और इस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ है बी और स्टेमिना एंड एजिलिटी है सी। और ऐसा मॉन्स्टर के सिंग जितने ज़्यादा होंगे उनकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा होगी। और अब एक आदमी इस मॉन्स्टर से डर कर छुपा हुआ था, पर यह मॉन्स्टर उसे देखकर उसके ओर हमला करने को आता है। जो देखकर वो आदमी गन निकालकर उसके ओर फायर करता है, पर मॉन्स्टर को इससे कुछ भी नहीं होता और वो सीधा आकर एक ज़ोरदार पंच मारता है जिससे कि वो आदमी जाकर एक बिल्डिंग से ज़ोर से टकराता है। एक्चुअली ये सब कुछ इतना अचानक हुआ है कि लोगों को इन मॉन्स्टर के लिए प्रिपेयर होने का कोई मौका ही नहीं मिला था। और क्योंकि एक ह्यूमन की स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड एजिलिटी सब कुछ डी है, तो वो कहीं से भी मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं सकते क्योंकि ह्यूमंस के पास वो एजिलिटी नहीं है। पर अच्छी बात यह थी कि चीज़ें पूरी ऐसी नहीं थी। इस सबसे बस तबाही की चीज़ें यहाँ पर नहीं आई थी। और हम देखते हैं कि अब वह मॉन्स्टर जब दोबारा उस आदमी के ऊपर हमला करने को जाता है, वो आदमी मॉन्स्टर के हमले को रोक देता है। एज ए ह्यूमन जब भी कोई पैदा होता है तो एज ए स्पीसीज उसकी एक लिमिट होती है और ये लिमिटेशंस नेचर के लॉ से आती है। और फिर हम देखते हैं कि उस आदमी की स्ट्रेंथ बढ़कर ए हो जाती है और वह मॉन्स्टर को पकड़कर उल्टा ही पटक देता है, जिससे कि मॉन्स्टर का वहीं पर ही काम तमाम हो गया था। ऑल्दो यह बस एक फेनोमेना था जिससे कि अर्थ के सभी ह्यूमंस इफेक्ट हुए थे, पर इससे सबकी जो एबिलिटीज़ एवोकेंट हुई थी वो सबकी अलग अलग थी। और उनमें से जिनको चूज़ किया गया उन्होंने ट्रेनिंग करी ताकि वो अपने इस नई एबिलिटी का यूज़ कर सकें। और डंजिन के ऊपर वापस से कंट्रोल पाने के लिए इन लोगों ने मिलकर एक टीम बनाई, एक साथ मिलकर काम किया बस एक ही रीज़न की वजह से, और इन्हें एडवेंचर्स का नाम दिया गया। और उन लोगों ने मॉन्स्टर के साथ हेड ऑन फाइट करी और यहाँ से ही एरा ऑफ डंजिन्स एंड एडवेंचरस शुरू हुई। और जब उन लोगों ने मॉन्स्टर्स को मारकर ख़त्म करना शुरू किया, लोगों ने उनके अकॉम्प्लिशमेंट्स की तारीफ़ करी और उनके स्ट्रेंथ को देखकर बहुत से लोग इंस्पायर्ड भी हुए। और उसके बाद जल्दी ही दुनिया भर में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खुलने लगी जिनका फोकस बस था एडवेंचर्स को ट्रेन करके उन्हें तैयार करना। और साउथ कोरिया का जो सबसे बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी है, जिसने आखिरी 25 सालों से बेस्ट एडवेंचर्स को प्रोड्यूस किया है, वो है वॉरियर हाई स्कूल। और अभी प्रेजेंट में दूसरा लड़का कहता है कि क्या तुम्हें पता है वो एक डंजिन में भी जा सकते हैं और ये उनका एक टेस्ट होता है। पहले वाला लड़का कहता है कि क्या उन्हें अप्रूवल मिल जाती है, क्या होगा अगर वो मारे जाते हैं। तो दूसरा लड़का कहता है कि इससे तुम समझ सकते हो कि वो कितने कॉन्फिडेंट है और उन्हें इस स्कूल में ऐसे एडमिशन नहीं मिली है, उन्हें भी ये एडमिशन किसी न किसी रीज़न की वजह से ही मिली है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि उनके स्कूल की जो लड़कियां थी वो उन लड़कों के पास जाने लगती है बस उन्हें देखने के लिए, क्योंकि उनमें एक काफ़ी हैंडसम लड़का बैठा हुआ है जो कि एक मिक्स्ड ब्लड ह्यूमन एल्फ है। ये देखकर पहले वाला लड़का कहता है कि आखिर ये चीज़ क्या है।
तो दूसरा लड़का कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, यह तो कितनी बार टीवी में आ चुका है। उसका नाम है डियाफ जोई। उसका फादर एक फेमस एडवेंचरर है और उसकी मदर एक एल्फ है। लोग कहते हैं कि जोई एक जीनियस है। लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि वो ग्रेजुएट होने के 5 सालों के अंदर ही टॉप रैंकिंग एडवेंचरर बन जाएगा। जोई अभी 17 साल का लड़का है जो कि अभी फर्स्ट ईयर में है और वो डंजिन से 14 बार वापस आ चुका है। और यहाँ पर लोगों की अचीवमेंट्स इससे देखी जाती है कि कौन कितनी बार डंजिन से वापस आया है। पहले वाला लड़का कहता है कि वो तो कोई आइडल भी नहीं है, तो आखिर लोग उसको लेकर इतना पागल क्यों है। तो पहले वाला लड़का कहता है कि तो तुम उससे बेटर थोड़ी हो जो कि उस पर गुस्सा कर रहे हो, जिससे कि दूसरा लड़का बड़ा गुस्सा हो गया था। पर इतने में वहाँ पर एक और लड़का जारियोंग आता है जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर भी है। पहले वाला लड़का कहता है कि है जारियोंग, क्या तुम आज भी काम करने वाले हो? मैंने सुना है कि ली यूंजी अपने दोस्तों के साथ कैरियोके पार्टी करने गई है। पर जारियोंग कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं नहीं जा सकता, तुम लोग जाकर मज़े करो। तो पहले वाला लड़का कहता है कि चलो भी जारियोंग, आखिर तुम ये सब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी क्यों कर रहे हो? अपना ये काम छोड़ो और हमारे साथ चलो। ये सुनकर जारियोंग उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है और फिर वो लड़का कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, तुम्हारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है। और फिर जारियोंग उन्हें बाय कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद दूसरा लड़का पहले वाले लड़के को कहता है कि क्या तुम थोड़े और सेंसिटिव नहीं हो सकते? कुछ भी कहने से पहले एक बार सोचना। क्या तुम्हें नहीं पता है कि आखिर जारियोंग ये सब क्यों कर रहा है? और हम देखते हैं कि जारियोंग के जो फादर है उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और हॉस्पिटल का बिल इतना हो गया है कि जारियोंग काम करके भी चुका नहीं पा रहा। जारियोंग बिल को देखते हुए जाहिर होता है कि उसका बॉस का मैसेज उसके पास आता है और उन्होंने मैसेज भेजा था कि जल्दी आओ, हमारे लिए एक काम है। उसके बाद हम जोई को भी देखते हैं जो कि जारियोंग को देखकर कुछ सोच रहा था और उसे ऐसा देखता देख एक लड़का जोई से पूछता है कि क्या उस लड़के ने तुम्हारे साथ कुछ किया है? पर जोई कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जोई सोच रहा था कि शायद मैं चीज़ों को इमेजिन कर रहा हूँ। यहाँ पर जारियोंग काम पे जाते हुए कह रहा होता है कि मैं ये काम करना नहीं चाहता। फिर वो एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में जाता है जहाँ पर उसका बॉस, उसका ब्रोकर 37 साल का जायवान बैठा हुआ है और उसके साथ यहाँ पर 2 लोग खड़े हुए हैं। जायवान जारियोंग को बताता है कि ये दोनों ही आज के क्लाइंट हैं और उन्हें देखकर जारियोंग उन्हें ग्रीट करता है। पर ये देख वो आदमी काफ़ी भड़क जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर मजाक कर रहे हो? मैंने कहा था ना मुझे तुम्हारा बेस्ट आदमी चाहिए। तो जायफोन कहता है कि वही हमारे यहाँ का सबसे बेस्ट है। तो वह ओल्डमैन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं स्टूपिड हूँ? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे स्कैमर से स्कैम होने नहीं आया हूँ। तो जायहोन कहता है कि क्या तुम कुछ ज़्यादा ही हार्श नहीं हो रहे? पर वह ओल्डमैन गुस्से में कहता है कि इस बच्चे को मेरे सामने से दूर करो और मेरे सामने किसी ऐसे को लाओ जो कि इस काम में माहिर हो, नहीं तो मैं तुम दोनों को इतना मारूंगा कि तुम दोनों बैठकर रिग्रेट करोगे। जारियोंग तभी उस आदमी के साथ जो दूसरा आदमी खड़ा हुआ था उसे कहता है कि है बिग गाय, क्या तुम भी एक एडवेंचरर हो? ओह मुझे माफ़ करना, तुम तो पहले एक एडवेंचरर हुआ करते थे, इसीलिए ही तुम इस ओल्डमैन के पीछे खड़े हुए बड़े स्टूपिड लग रहे हो। ये सुनकर वो आदमी बड़ा शौक हुआ था। और फिर ये एडवेंचर जिसका नाम है ली पिलग्यू और उम्र है 37 साल, वो एक फॉर्मर सिल्वर रैंक एडवेंचरर है और वह डंजिन से टोटल 81 टाइम्स वापस आ चुका है। पिलग्यू कहता है कि बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं इसका एक हाथ और एक पैर तोड़ दूंगा तो इसे बातें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। तो वो ओल्डमैन कहता है कि मुझे पता है तुम्हें ऐसा काम करना काफ़ी पसंद है। और फिर वो जारियों को कहता है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अभी के अभी अपने घुटने पर आ जाओ और अपनी जान की भीख मांगो। पर ये सब थ्रेट जब दिया जा रहा है, जायहुन आराम से बैठा हुआ है। जारियोंग फिर कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं एक बात बता देता हूँ, मुझे भीख मांगना नहीं आता। और फिर हमें जारियोंग के बारे में बताया जाता है। जारियोंग एक 17 साल का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और वो एक डंजिन स्मगलर है और वो डंजिन से इलीगली 371 बार वापस आ चुका है, यानी वो एक और ही लेवल का है। खैर ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।